यार, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल इतने सारे यंग लोग जो बाहर से बिल्कुल फिट और हेल्दी दिखते हैं, वो अंदर से इतने थके हुए क्यों रहते हैं? आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी मिस्ट्री पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो सुनने में किसी डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है, लेकिन ये 100% सच है। हम बात कर रहे हैं पुरुषों में पनप रहे एक खामोश हार्मोनल संकट की। जरा सोचिए, आज इतने सारे कॉरपोरेट और टेक प्रोफेशनल्स हमेशा थके थके से क्यों रहते हैं? शारीरिक ताकत, स्टैमिना, यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस इतनी कम उम्र में ही क्यों गिर रहा है? हम अक्सर कह देते हैं कि अरे यार, आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी है, और इस थकान को नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन क्या इस हद तक थका हुआ महसूस करना सच में नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा इन लक्षणों पर ध्यान दीजिए। लगातार थकान, कुछ भी नया करने का मोटिवेशन ना होना, पेट के आसपास वो जिद्दी चर्बी जो जाने का नाम नहीं लेती, फोकस की कमी और बिना बात के चिड़चिड़ापन। हम अक्सर इन्हें सिर्फ स्ट्रेस या ओवरवर्क का नाम देकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक हार्मोनल प्रॉब्लम का अलार्म है। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। 26.1% यानी हमारे शहरों में काम करने वाले एक चौथाई से भी ज्यादा पुरुष आज मेल हाइपोगोनाडिज्म यानी लो टेस्टोस्टेरोन का शिकार हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो बताता है कि हमारी आज की जंक फूड और लगातार स्क्रीन से चिपके रहने वाली लाइफस्टाइल हमारे हार्मोन्स को कितनी तेजी से गिरा रही है। इस न्यूज़ बुलेटिन को ही देख लीजिए। फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर महेश कोरेगोल यहाँ बिल्कुल साफ बताते हैं कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से कम नहीं हो रहा है। अगर आप पिछली पीढ़ियों से तुलना करें तो आज के युवाओं में ये गिरावट बहुत ही ज्यादा तेजी से आ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रॉब्लम हमारी बढ़ती उम्र में नहीं है, बल्कि हमारे जीने के तरीके में है। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जिम की परफॉर्मेंस से कहीं आगे। देखिए, जब भी टेस्टोस्टेरोन की बात आती है तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ डोले शोले और बॉडी बनाने वाला हार्मोन है, लेकिन असल में ये पुरुषों के शरीर का मेन इंजन है। ये आपकी रोजमर्रा की एनर्जी, काम में आपका मेंटल फोकस, फैट बर्न करने की ताकत, आपका मूड और यहाँ तक कि आपकी हड्डियों की मजबूती को भी कंट्रोल करता है। जब ये हार्मोन गिरता है ना, तो सिर्फ मसल्स कमजोर नहीं होती, बल्कि आपकी पूरी हेल्थ और कुछ भी करने का जो एक ड्राइव होता है वो डगमगा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, स्क्रीन और नींद का जाल। और ये बात स्लीप स्पेशलिस्ट डॉक्टर माइकल ब्रूस के इस कोट से बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आती है कि जब नींद खराब होती है तो टेस्टोस्टेरोन खराब होता है। आजकल रात रात भर स्मार्टफोन पर रील स्क्रॉल करने की जो आदत है ना, ये सबसे बड़ी दुश्मन है। वो नीली रोशनी आपके दिमाग को चकमा देती है कि अभी दिन ही है। इससे नींद लाने वाला मेलाटोनिन हार्मोन रुक जाता है और आपको वो गहरी नींद नहीं मिल पाती जो शरीर को हार्मोन बनाने के लिए चाहिए होती है। और इसका असर इतनी जल्दी होता है कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर एक बिल्कुल फिट और हेल्दी यंग लड़का भी सिर्फ एक हफ्ते तक हर रात 6 घंटे से कम की नींद ले तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% तक गिर सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक हफ्ते की अधूरी नींद और डोपामीन ओवरलोड आपका पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ने के लिए काफी है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, तनाव, कोर्टिसोल और बर्नआउट। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि हमारी बॉडी भयंकर स्ट्रेस और रिकवरी दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। जब आप पर काम का प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन या डेडलाइंस का भारी तनाव होता है तो शरीर कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। ये कोर्टिसोल आपकी बॉडी को सर्वाइवल मोड में डाल देता है, मतलब शरीर सिर्फ खुद को बचाने में लग जाता है। और ऐसे में वो रिकवरी, ग्रोथ या टेस्टोस्टेरोन बनाने के काम को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अगर हम थोड़ी सी बायोलॉजी की बात करें तो हमारी बॉडी में प्रेग्नेनुलोन नाम का एक एलिमेंट होता है जो टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल दोनों को बनाने का रॉ मटेरियल है। अब होता यह है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर सारा प्रेग्नेनुलोन कोर्टिसोल बनाने में खींच लेता है, और तो और ये क्रोनिक स्ट्रेस आपके दिमाग को भी ब्लॉक कर देता है, जिससे वो शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने का सिग्नल ही नहीं भेज पाता। इसके बाद नंबर आता है हमारे ऑफिस कल्चर का। आजकल 10-10 घंटे लगातार कुर्सी पर बैठे रहना जैसे एक नॉर्म बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है, लगातार बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और उस एरिया का तापमान भी 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है, जो सीधे आपकी फर्टिलिटी को डैमेज करता है। और एक कड़वी सच्चाई बताऊं, अगर आप दिन भर में 10 घंटे लगातार बैठे रहते हैं तो जिम में किया गया आपका 1 घंटे का इंटेंस वर्कआउट भी उस नुकसान की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकता।
अब आते हैं हमारे सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल साइकिल पर। सेक्शन 5, पेट की चर्बी का खतरनाक चक्र। चलिए देखते हैं कि ये लूप कैसे काम करता है। इसे अरोमेटेज लूप कहते हैं। जब आपके पेट पर चर्बी जमा होने लगती है तो उस फैट में अरोमेटेज नाम का एक एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये एंजाइम लिटरली आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलना शुरू कर देता है। अब ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन दिमाग को सिग्नल देता है कि अरे, नए हार्मोन बनाना कम कर दो। इससे टेस्टोस्टेरोन और गिरता है और नतीजा, आपके पेट पर और भी ज्यादा चर्बी जमा होने लगती है। ये एक ऐसा खतरनाक भंवर है जो आपकी एनर्जी चूस लेता है और उसी स्किनी फैट बॉडी टाइप को जन्म देता है। लेकिन घबराइए मत, इसका समाधान भी है। सेक्शन 6, हार्मोनल स्वास्थ्य की वापसी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आपको किसी फैंसी डाइट की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी पारंपरिक भारतीय डाइट में ही हार्मोन्स को ठीक करने के सारे ब्लॉक्स मौजूद हैं। फास्ट फूड और चाय पर टिके रहने के बजाय आप दाल, पनीर और अंडों से बेहतरीन क्वालिटी का प्रोटीन ले सकते हैं। सरसों का तेल और थोड़े से मेवे आपको वो हेल्दी फैट्स देंगे जो हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी हैं। और तिल, दही या हरी सब्जियों से आपको जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स आसानी से मिल जाएंगे। और सही डाइट के साथ साथ इन छोटे लाइफस्टाइल बदलावों का बहुत तगड़ा असर होता है। अपने सर्केडियन रिदम को सेट करने के लिए सुबह की पहली धूप लें। सोने से पहले उस फोन की नीली रोशनी को बिल्कुल बंद कर दें। अगर डेस्क जॉब है तो हर आधे घंटे में उठकर थोड़ा स्ट्रेच करें या माइक्रो मूवमेंट लें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वजन उठाना शुरू करें। और सबसे ज़रूरी, अपनी 7 से 8 घंटे की गहरी और क्वालिटी नींद से कोई समझौता ना करें। तो अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ये जो हर वक्त की थकान, कमजोरी और लो एनर्जी आजकल इतनी आम हो गई है, क्या ये वाकई में सिर्फ उम्र का बढ़ना है या फिर हमारी स्क्रीन से चिपकी हुई स्ट्रेस से भरी और सुस्त लाइफस्टाइल चुपचाप हमारी जीवन शक्ति को चुरा रही है? देखिए, इस रोज रोज की थकान को नॉर्मल मानना अब बंद कीजिए। अपने हार्मोनल स्वास्थ्य का कंट्रोल वापस आपके हाथों में है। सही बदलाव कीजिए और अपनी वो नेचुरल एनर्जी वापस पाइए। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।